मत खींचीते गुस्सा। हमारा गुस्सा देखी का हो तुम। हमको ना हमारा बाप भी कभी नहीं बदल सका, तुम तो कोशिश भी मत करना। आप इतना ही गुस्सा है तो हम बाहर चले जाते हैं। देखे नहीं कमरा में अंदर कितना ठंडा था, यहाँ बाहर आराम से सोएंगे। चीखना मत। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुहाग रात पर सुहाग की सेज को छोड़कर तुम पत्थर की सेज पे सो रही हो? सिंदूर, सुहाग रात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। कहा है ना कि हमको खुला में सोना कहता थे ना। बंद कमरा में दम घुटता है हमारा, डर लगता है हमको। किससे? अनहरिया से। वो कहा है ना कि हम अपने घर में ना कभी खुले आंगन में कभी खुले छत पे सो जाते थे, और सोते सोते खुले आसमान में ना तारे भी गिनते थे, और जब चांद निकलता था ना उससे इधर उधर का खबर भी लेते थे। पकली। हाँ सच में बुआ जी। झिंगुर झिंग झिंग झिंग, झिंगुर का आवाज सुने कभी आप? पता भी है कहाँ सोई है तू? हाँ, कहाँ सो गए हम? दूसरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना। आपके सफर का कितना थकान है आपके चेहरा पर देव बाबू। वो सब का जरूरत नहीं है अभी। काहे जरूरत नहीं है? इतना लंबा सफर से आए हैं आप, थक गए होंगे ना। अरे बोले ना, नहीं नहीं। हम तो कहते हैं कि थकान उतारने के लिए आपके सिर में तेल का मालिश बहुत जरूरी है। अब आपकी जरूरत का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हर बार चुप रहना जरूरी नहीं है कुहू, कभी कभी जिद करना भी जरूरी होता है। तुम भोलेनाथ को बहुत मानती हो ना? भोले बाबा बहुत। अरे हमारे लिए तो एक खास है बचपन से। इनको तो हम सब बात कह देते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, और जीत कर करके तो कितना बात मनवा ली है। मतलब काफी जानती हूँ। पर क्या तुम माँ पार्वती के बारे में जानती हो? एक बार भोलेनाथ ध्यान में इतना रम गए, इतना मगन हो गए कि वो उन्होंने ना दीन दुनिया सब भूल गए, बिसरा दिए। वैसे हम जो बात सुने वो सही है क्या? क्या सुने हो? ये कि आप एक घर के मुखिया हैं और आपका कहा हुआ पत्थर का लकीर। पूरा दुनिया का फैसला सुनाते हैं आप, एक हमारा ही फैसला अटका हुआ है। तुम तेल लगाने नहीं आई हो, मक्खन लगाने आई हो, अपने गरज का मक्खन। काहे? अपना गरज होना गलत बात है का? नहीं गलत बात नहीं है, पर कितना दफा बोले तुमको कि हर चीज का एक वक्त होता है, जगह होती है ना। अभी हम यहाँ, अरे कोई दुनिया छोड़ के जा तो नहीं रहे अभी। आप बात पीछे से जीने मरने का बात करने लगते हैं। आज के दिन जिद मत करो ना। ठीक है, नहीं करेंगे। अदालत का फटकार मंजूर है हमको, तारीख पर तारीख भी बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन आपका ऐसा बेरुखा नजर हमको पसंद नहीं। यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी भूल गए वो। हाँ, कहा? तब माँ पार्वती ने ना तब किया 1000 वर्ष तक। एक पाँव पे अंगारों पे खड़े होके तब किया, तब कहीं जाके शिवजी का ध्यान टूटा, उन्हें माँ पार्वती याद आई। तीन साल पहले एक हादसे में राजीव की आंखें चली गई थी। उसके बाद से उसने अपने आप को जिल्लत और दुख के अंधेरे में कैद कर लिया। सारी दीन दुनिया से मुंह मोड़ लिया उसने। कुछ दिख नहीं रहा। ये डॉक्टर कुछ कह रहा, ये आंखों की ज्योति वापस ला। कुहू,
राजीव को दिखाई ही नहीं देती, ना नजरों से ना दिल से। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें तब करना होगा, जिद करनी होगी तुम्हें। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है। राजीव जिस ऊंचाई से नीचे गिरा है ना, उस खाई को पाटना बहुत मुश्किल है। उसके मन में दुख की परतें चढ़ गई हैं और उन परतों को तुम्हें अपने प्रेम से, सेवा से, सब्र से हटाना होगा। मन के जिन अंधेरों में वो भटक रहा है ना, उसमें उम्मीद की रोशनी तुम्हें जलानी होगी प्रभु। और इस काम के लिए ना सिर्फ तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी, बल्कि इस घर में भी जगह बनानी होगी बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया, तब करो। ये घर तुम्हारा है कुहू, तुम इस घर की बहू हो। राजीव तुम्हारा पति और तुम उसकी पत्नी हो, यही सबसे बड़ा सच है। इस सच को तुम स्वीकार कर लो, गांठ बांध लो। और इस बात की साक्षी के लिए तुम इस मूर्ति को, शिव पार्वती की मूर्ति को यहीं स्थापित करो मंदिर में। जाओ अपने कमरे में, अपने सुहाग के पास, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है कुकू। नहीं, हम वो नहीं, हम वो नहीं है, नहीं है हम। ये बोले ना, क्या भाग दे के भेजे हमको यार, क्या आते दुख बहन भी मिल गई हमको। और माँ भी। जाओ अपने कमरे में। जाओ बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया। हमारी भी जिद है, चाहे कुछ भी हो जाए यही सोएंगे हम, चाहे गर्मी लगे, ठंडा लगे, चाहे किसी से डर, किसी से भी।
उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी। ये भोले बाबा का संगीत है हमें कि चाहे आप आज माने या ना माने, रिश्ता तो बन चुका है। पति है आप हमारे, हम करेंगे तब राजी बाबू, आपके अंदर का सारा गुस्सा हम मिटाएंगे। दिल तो है आपके पास, उसको अपने लिए हम धड़काएंगे। और हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं डिगेंगे, जब तक कि आप अपना ध्यान तोड़कर हमसे नैना नहीं मिलाते। तब तक ये नैना आपको तकते और तकते रहेंगे। जिस साब इंसान पर रखने में चूक कर रहे हैं, हीरे को कोयला और कोयले को हीरा समझ रहे हैं। चंदेल भवन में सिर्फ एक बहू आई है, हंसिनी। अब इस रंग रूप में हम तो को अपनी बहू मानेंगे नहीं। एक ये है जो आंखें मूंद कर अपनी दायित्व निभा रही है, और एक वो जो पग पग में नखरे दिखा रही है। दिन शुभ होता है जब दिन का शुरुआत इस शकल देखने के बाद। ये चांद सा चेहरा अचानक मुरझा क्यों गया? का चांद का चेहरा एकदम ही पास ही लग रहे हैं हम। और अब ये सब का है? मुस्कुराते रहने का सामान आपके लिए। कल दुखी हो गई थी ना कि हमने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। तो हमने भी सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हमें आपकी कितनी फिक्र है। मानती है ना आप? जी क्या बोले? कुछ नहीं, देखिए आपकी पसंद की हर एक चीज है। जो सिंदूर की बाती तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को, अपने पति के हाथों से। ये महीना में कोई तो ऐसा दिन आएगा जब
अब राजीव बाबू अपने हाथ से मांग भरेंगे। पसंद का सामान तो है, चीज भी अब एक से एक लाए हैं, कपड़ा, गहना, लीपा पोती, मेकअप का सामान, पर एक तो चीज में कंजूसी कर दिया। कंजूसी? किस चीज में? ई का है बच्चा वाला फोन। जानते हैं हमारा पहला वाला फोन इससे बड़का और भारी था। हमरे मुनिया टोला में जितिया, पुष्पा, सुमन सबके पास ये बड़ा चप्पल के साइज का फोन है। हम यहाँ रो रहे हैं और आप वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हंसे नहीं तो और क्या। एक बार इस फोन के डब्बे को पलट के देखिए। इसका कीमत कितना होगा? 10,000, 15,000 और कितना? 1,00,000? 1,50,000। इस समय दुनिया का सबसे मॉडर्न, लेटेस्ट और सबसे महंगा फोन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप इतने प्यार से लाए हैं तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। बाकी जैसे हम आपको एक ही नजर में जज गए, आप भी हमको पसंद आने लगेंगे धीरे धीरे। नियम की अवहेलना क्यों हो रही है? बहुरानी, मांग सुनी क्यों है तुम्हारी? कितनी बार एक बात कहेंगे कि महीना भर तक सुहाग का सिंदूर तुमको पति के हाथों लगवाना है? बोलो। सॉरी बुआ, गलती हमारी है। दरअसल हमने ही इसे तोहफों में उलझा दिया। अभी लगा देते। बेहतर है। देखिए, इस बार साथ दिया ना आपका। तो चलिए सिंदूर लगा दीजिए। आइए। क्या कर रही थी तुम? हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी, पीठ पीछे मनमानी करोगी। मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। ये तकोसले करना बंद कर दो। ये जो लगाई हो ना माथे पे, निकालो इसको। समझी? वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की, नौटंकी है, हौसला। अब इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ।
हो? सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ और उसे मिटा कर आओ। आप परमेश्वर हैं? क्या? भगवान भोले बाबा परमेश्वर हैं आप? नहीं। पति परमेश्वर है? क्या बोले जा रही हो? जवाब दीजिए, आप पति परमेश्वर हैं हमारे? अरे हम तो अंधे हैं ही, तुम भी बहरी हो गई हो क्या? कितनी बार कहे तुमसे कि ना तो तुम हमारी बीवी हो और ना ही हम तुम्हारे पति। तो हमारी माई भी हमको बोली है, सुनो तो परमेश्वर या तो पति परमेश्वर की, और आप दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम मांग में गूगल भरे या सिंदूर, इससे आपको क्या? ये सही है, मतलब वो 2 कौड़ी का सिंदूर तुम अपनी मांग में डाल दोगी और हमारी बीवी बन जाओगी। अरे ये बकवास करना और बकवास बोलना बंद करो, बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, समझी? आप हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, हम अपना पत्नी धर्म निभा के रहेंगे, जिद से और तब से। बुआ जी, ये साड़ी देखना कैसी लग रही है? ये कैसी रहेगी? अरे वाह, आपकी तो पसंद बहुत अच्छी है। ये साड़ी बड़ी बहू के लिए अच्छी रहेगी। एकदम सही कह रही हैं प्रभा दीदी, इस साड़ी तो एकदम, इस साड़ी एकदम बड़ी बहू लायक है। माने? माने कि बहुत हल्का साड़ी है ना ये। तो एक बार को हम ही साड़ी पहन सकते हैं, बाकी नई बहू को तो इसे भारी भरकम वजनदार साड़ी पहनना चाहिए, नहीं? क्या जी, तुम्हारे पास कोई भारी भरकम वजनदार साड़ी नहीं है क्या? हाँ दीदी, बहुत है। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? देखो बहू, बुरा मत मानना। हाँ, तुम ऐसे घर आंगन में घूमती हो तो बता दिया करो। क्या है कि तुम ऐसे अचानक से सामने आ गई तो हम डर गए। तुमको यहाँ देखने का आदत नहीं है ना, अभी नई नई हो ना तुम। अरे मौसी, आप हमको देख के डर जाए ना, तो हंसी दीदी को देख लीजिएगा, राहत मिल जाएगा आपको। छोटी बहू कहाँ है? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? सारी दीदी बहुत अच्छा नाचती है ना, है? एकदम कमाल का। इतना गजब घूम रही है दीदी, अच्छा लग रहा है ना बुआ जी? तो नाच ही लो तुम। वो जो तुम्हारे इंटरनेट पे फॉलोअर्स है ना, उन्हीं के चरण स्पर्श कर लो, और उसके बाद अगर जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो इधर आ जाना। ओ वो, नमस्ते। बस चलो भीतर। रिसेप्शन और बहू भोज में अभी थोड़ा ही वक्त बचा है, तब तक दोनों बहुओं को अच्छी तरह से तैयार कर दो। जी बुआ जी। चलिए भाभी। चले भाभी। अरे बहुएं तैयार हुई कि नहीं? जानवी, भूमि। लो भाभी, अब आप हो गई पूरी तरह से तैयार।
अगर हमारी माँ इधर होती तो हमको ऐसे देखकर उसका भी आंख भर जाता। जानवी, भूमि, चलिए भाभी, इससे पहले कि बुआ खुद अंदर आ जाए चलते हैं। खुश रहो। देखो क्या लग रही है, एकदम परी जैसी। हमने इनसे तो पहले ही कहा है थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे, फिर देखना एकदम हीरोइन लगेंगी आप। ऐसा कुछ नहीं लग रहे हैं हम। वैसे जलसा में कोई काम हो ना तो हमको बता दीजिएगा, हम सब काम कर देंगे। भजन गाना हो तो एक दो वो भी आता है हमको। सो क्यूट भाभी। आप सच में बहुत प्रिटी लग रही हैं। आपको देख के ऐसा लगता है कि सच में आज बिजली गिरने वाली है। इसको कहते हैं जलवा, असली हीरोइन। बहुत सुंदर लग रही है दीदी। दीदी, अरे भाभी, ये क्या कर रही है? नजर ना लगे ना इसलिए टोटका कर रहे हैं, है ना दीदी? वैसे तुम भी बुरी नहीं लग रही हो। अच्छा, लेकिन दीदी कौवा मुकुट पहन ले तो हंस थोड़ी ना लग सकता है। बहुत बढ़िया। बुआ जी, ज्ञान तो आप भर भर के किलो के हिसाब से देती हैं, साथ ही बहू में फुलटू भेदभाव भी करती हैं। कैसा भेदभाव? देखिए देखिए, उसका गले का हार कम से कम 10 तोला का होगा और हमरे गले का हार झाड़ू का सीख मुश्किल से 2-2.5 तोला। ये भेदभाव नहीं है तो का है? महंगा कपड़ा लत्ता जूता गहना उसको ना पहनना चाहिए जिसका उस हिसाब का शकल सूरत हो। ये जच रहा है इस पर कि हमरे गले में होना चाहिए। सही तो कह रही है दीदी, है ना बुआ जी? अरे सुंदर हाथ सुंदर गले में ही होना चाहिए। और हमको तो ना सच कहे तीन एकदम असली जैसा लग रहा गला में ही माला। बुआ जी दीदी को दे दे हम। जिसे तुम गले का पसरी बोल रही हो ना, वो चंदेल घराने का खानदानी हार है। गलती हो गया। और ये चंदेल खानदान की परंपरा है कि ये खानदानी हार इस घर की बड़ी बहू पहनेगी। ये आपका फाइनल फैसला है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर एक रिवाज आपका है तो एक नियम हम भी बनाएंगे। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? नियम बना रहे हैं। ऊ जलसा में हम वही गहना पहनेंगे जो हमरे रंग रूप को जचता हो। हम अपने लेवल के नीचे का गहना नहीं पहनेंगे। और बाकी लोग भी तो देखे, खानदानी लोग कैसे बहुओं में भेदभाव करते हैं, कायागिरी करते हैं। छोटी बहू हंसनी, इस होलिये में तुम जश्न में नहीं जा सकती। देव, तुम हम औरतों के मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये खानदानी हार इस घर की बड़ी बहू ही पहनेगी और ये मेरा फैसला है। नहीं पहनेगी। कुहू ये हार नहीं पहनेगी। देव, क्योंकि आज के जलसे में कुहू शामिल नहीं होगी। देव, इस घर की बहू के रूप में केवल हंसनी को मेहमानों और समाज के सामने स्टेज पर लाया जाएगा। उतार कर हार दो ये हंसनी को। एकदम सही फैसला लिए बड़का बाबू। 16 आना सही। हर स्टेज पे चढ़ते ही नाम को कब कब भी छूटने लगता है। परसों रामलीला में सुपर्णा का रोल कर रहे थे ना, तो एकदम ही सब लाइन भूल गए। यहाँ पे स्टेज पे इतना बड़ा बड़ा लोग, समाज का लोग, कुछ अनाप शनाप बोल दिए तो गजबे हो जाएगा, एकदम बेइज्जती हो जाएगी।
एकदम सही फैसला है। बेटा तुम लोग हंसनी पे ध्यान दो, तैयार करो इनको, सजाओ इनको, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये हमारा ऐलान है, जवाब है और हमारा पलटवार है। और हाँ, तुम लोग भी जान लो इस जलसे का महत्व और तुम लोगों को मुनिया टोला से मोल के लाने के पीछे का सच। 3 साल पहले जब हम जज थे तो अदालत में हमने एक फैसला सुनाया था एक औरत के लिए। वो फैसला औरत के खिलाफ उसके पक्ष में नहीं था, तो उसने हमें श्राप दे दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। श्राप ये कि हमारे खानदान में कोई भी बहू जीवित नहीं बचेगी। कहुआ का टकराना अब सब मांगना जाता है। आज हमारे घर में बहू आ गई है, श्राप का जवाब हमारे पास है। तीन साल से जिन लोगों ने एक अनर्गल श्राप को लेकर हमारी और हमारे खानदान की फजीहत की थी, और जिस समाज ने हमारे घर में अपनी बेटियों को ब्याहने से इनकार किया था, उन सबको आज जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और स्टेज पर हंसनी होगी हमारा वो जवाब। इसीलिए तुम लोगों को मुनिया टोला से मोल कर लाया गया है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर? देख रहे हो बाबू, पहुंच गई अपनी राजकुमारी राजमहल। अरे जरा देखो तो, इसमें कुहू का फोटो है का? इसमें कुहू कहाँ है? कुहू तो नहीं है माई। देख लो बाबू, 50 करोड़ से काहे कम होगा ये महल का मोल। तभी तो ना 50 लाख का वसूली करना होगा। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ रहा हूं हम भी बड़का बाबू, मुजफ्फरपुर। आज मुजफ्फरपुर को जवाब मिल जाएगा। हाँ, बस तुम लोगों को ये याद रहे कि मोल, मुनिया टोला, मुनिया दान, इसकी खबर किसी को न लगने पाए। आज के जलसे में बहू शामिल नहीं होगी। उतार कर हार दो ये हंसनी को। इस घर की बहू के रूप में केवल हंसनी को मेहमानों और समाज के सामने स्टेज पर लाया जाएगा। रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में सौदा होता है। सिंदूर, सुहागरात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता। किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। बधाई संदेश का तो बाड़े आ गया है। एक ही दिन में श्राप राप भूल गए सारी दुनिया वाले। कौन? अरे इतना लंबा घूंघट डालने किसने बोला तुमको? हम खुद ही किए हैं। क्यों? मुनियादान देकर लाई गई बहू को देखकर आपको शर्म आता है ना? अब आप पर्दा नहीं कर सकते तो हमको लगा हम ही कर लें। हमको ये बात का बहुत ज्यादा गुमान था कि हम मुनिया टोला की सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल लड़की
15 लाख के मुनियादान में यहाँ आई, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमरे गुमान से बाकी सब लोग को शर्म आता है। सिंहासन पे राजा ही शोभा देता है, भिखारी नहीं। इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा घर, अरे बहू भी तो शानदार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, जैसे हमारी दीदी। मुजफ्फरपुर है बहू रानी, मुनिया टोला नहीं। यहाँ पर बहू सजा कर लाते हैं, मुनिया दान दे के नहीं। लेकिन हम मुनिया दान दे के दुल्हन लाए हैं, हमारी मजबूरी थी। तुम्हारा ये जो गांव का रीति रिवाज है ना, यहाँ किसी को समझ नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ का समाज तुम्हारी इज्जत करे, उपेक्षा नहीं। क्योंकि तुम देवनारायण चंदेल के ताज का नगीना हो, वो ताज जिसका मोल लगाने से मोल घट जाता है। हमारे गर्व को घटने नहीं देना बहू रानी। ये बात हम अपने भेजे में फिट कर लिए हैं। शहर का रंग ढंग समझते समझते हम समझ जाएंगे। आपको वचन देते हैं, आपका गुमान कभी घटने नहीं देंगे। आपकी इज्जत हमारी इज्जत बड़का बाबू। अभय राजीव संजीव की तरह तुम भी हमें बाबा पुकार सकती हो। यस यस, आई नो। थैंक जलसा हो जाने दो, फिर तुम्हारे लिए शहरी रीति रिवाज और बोलचाल की ट्रेनिंग का इंतजाम करते हैं। आपकी इच्छा हमरा हुकुम और खुशी भी। बाबा, क्योंकि तो बोले बड़का बाबू, परिवार का इज्जत नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं? शक्ल देखिए तुम अपना, अपना रंग रूप। एक रत्ती की भी इस घर की बहू नहीं लगती तू। खुद सोचना, समाज के आगे इस घर की इज्जत का पट्टा लगाएगी? नहीं ना, फिर नहीं जाएंगे जलसा में। दीदी, ये ड्रेस मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है और इसका बहुत ट्रेंड है आजकल मार्केट में। जानवी, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ ज्यादा भड़कीला नहीं है? अरे जलसा में ऐसा तड़कीला भड़कीला कपड़ा ही पहना जाता है, नहीं तो क्या गांव की चाची बन के जाओगी? कितना सुंदर है ना? तुम क्या ही जोगन बन के खड़ी हो? देखो कुहू है, उसको जलसा में जाना भी नहीं है, तब भी एक परात पाउडर थोप करके घर आंगन में घूमेगी। अब तुम देखना। कुहू, अरे ठीक ही तो बोल रहे हो मौसी। एक तो पाउडर थोप के ना हम फिजूल खर्चा कर लिए हैं, अब हम कितना भी सजे संवरे दिखेंगे तो वैसे की वैसे ही। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब जलसा में नहीं आ रही हो, लेकिन उसके तैयारी से कोई परहेज तो नहीं है ना तुमको? नहीं नहीं मौसी, अरे बताइए तो सही, का काम करना है? वैसे भी अपना चेहरा को सजाए, वैसे अच्छा घर द्वार को सजा लेंगे। हाँ, ये सब काम में ना हमारा एक टांग हमेशा आगे रहता है। आप बोलिए ना, सब काम कर देंगे हम। ठीक है, फिर इन लोग का मदद कर देना। सुलिया, बोला ये कुहू को घर में क्या क्या काम है सब समझा दो। झाड़ू, पोछा, डस्टर सब कहाँ रखा हुआ है सब बता दो, सब कर लेगी। हाँ, सब कर लेंगे। जाए? हाँ हाँ, जाओ। ठीक, चल। कुहू बहू, वो बर्तन उठा के किचन में धर देना, और हाँ, वो पानी की बाल्टी है ना, वो भी लेके जाना। ये कूड़ा अब तक यहीं पड़ा है। कुहू, कुहू, ए कुहू, अरे सुनती क्यों नहीं कुहू? कुहू, कुहू,
बहू। हाँ हाँ मौसी। अरे लगे हाथी झूमर का सफाई भी कर दोगी क्या? देख ही रही हो घर का नौकर सब कितना कामचोर है। तुम्हारे हाथ के सफाई का तो कोई मोल ही नहीं है। अभी कर देते हैं मौसी। हो जाएगा ना तुमसे? हाँ हाँ एकदम हो जाएगा। अरे हम अपने गांव में आम से लेकर ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाते थे। ये तो घर है, घर के काम में का सर हम सब कर देंगे। आप शाबाश, कर दो। हाँ 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 मौसी कर देते अभी। आप जाइए, आप जाइए। अरे ये कर रही है बड़ी बहू, ये तो बहुत कठिन काम है। इसके लिए पटना से कारीगर आएगा, कब होगा ये? आज तक इसे ऊपर चढ़कर साफ करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर में ढंग की एक सीढ़ी तक नहीं है। झूमर के कांच में तो हाथ बहुत सरसराता है। ई क्या कर रही है बड़ी बहू? गिरेगी, ये तो गिरेगी, फिर हमें बहुत डांट पड़ेगी। चलो हम तो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। का कहो डारी तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारी तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सध बुध गवाई के, रह गई सध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। बाप रे, आप तो एकदम दबोच ही लिए थे जैसे 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 गाछ से टपका आम। और कैसे